हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर सीखेंगे विजुअल बेसिक डॉट नेट आई के बारे में। आई जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हमको अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए जो टूल्स और टेक्नोलॉजीज होती है वो वहाँ पर मिलती है। सो लेट अस स्टार्ट विजुअल बेसिक डॉट नेट आई। जब हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तब हमारे सामने इस तरह का एक पूरा आईडीई आता है जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये जो आईडीई है, ये जो कंसोल है, वो हमको उसके अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के विंडोज़ होते हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पूरा कंसोल है उसके अंदर हमको कौन कौन से विंडोज़ और कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले जब हम विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास इस तरह का एक इंटरफेस आता है जहाँ पर ये सबसे पहले हमको स्टार्ट पेज मिलता है। ये स्टार्ट पेज जो होता है उसमें यहाँ पर हमको न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए या कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसको हमें ओपन करना है तो यहाँ पर हमको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट। जो हमने रिसेंट प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं तो वो रिसेंट प्रोजेक्ट का लिस्ट यहाँ पर आता है। तो यहाँ से भी हम अपना जो रिसेंट प्रोजेक्ट होता है, जो लास्ट टाइम हमने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया होता है और उसको हमें वहाँ पर ओपन करना है तो हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। और इस साइड हमको जो पैनल दिया हुआ है वहाँ पर हमको गाइडेंस के लिए, मतलब हमको वहाँ पर वन काइंड ऑफ हेल्प वहाँ पर दी जाती है कि हमको कोई भी टॉपिक्स रिलेटेड अगर हेल्प चाहिए तो वो हेल्प विंडो यहाँ पर इस टाइप से हमको मिल जाती है, जहाँ पर हमको अलग अलग टॉपिक्स दिए होते हैं जिसके टॉपिक्स के थ्रू हम वहाँ पर ऑनलाइन हेल्प जो होती है या इसके अंदर जो हेल्प अवेलेबल होती है वो हेल्प वहाँ पर हम ले सकते हैं और उसके थ्रू हम वहाँ पर अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके नीचे हमको यहाँ पर दिया आता है दैट इज़ एरर लिस्ट। एरर लिस्ट जो होता है वो हमको बताएगा कि हमारे प्रोग्राम में एरर कौन सी आएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर हमको ओपन करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले या तो हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट होंगे वहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर ये फाइल मेन्यू जो है वहाँ पर फाइल मेन्यू, वहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। सो इट विल टेक टू यू टू अ न्यू प्रोजेक्ट विंडो। तो ये है हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट विंडो जिसके अंदर यहाँ पर हमको अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स दिए हो, मतलब जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमको यहाँ पर विंडोज़ फॉर्म क्रिएट करने हैं तो ये विजुअल बेसिक जो है उसमें जाके विंडोज़ जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस साइड की पैनल में यहाँ पर विंडोज़ रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है वो हमको यहाँ पर पॉपअप करके मिलेगी। उसमें से हमको यहाँ पर क्लिक करना है विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन। ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम कोई भी नाम दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अभी नाम देते हैं सैम्पल प्रोजेक्ट राइट। तो सैम्पल यहाँ पर नाम दिया तो ये अभी हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। तो अब ये प्रोजेक्ट जो है वो नाम सैम्पल नाम के प्रोजेक्ट से हमारा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सेव होगा। सो जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग अवर प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा सैम्पल। जैसे ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा वहाँ पर हमको उसके सारे रिसोर्सेस बताएगा, तो उसको भी हम यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं। तो जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारे सामने इस टाइप का विंडो आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स से अलग अलग विंडोज़ हैं, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका मेन यूज़ क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये सर्वर एक्सप्लोरर दिया हुआ है। सर्वर एक्सप्लोरर जो है वो हमको अपने डेटाबेस कनेक्शंस जो हम करते हैं वो डेटाबेस कनेक्शंस यहाँ पर हमको बताता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दूसरा जो विंडो है वो है टूल बॉक्स का। ये टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास अलग अलग टूल्स अवेलेबल है जिसको हम कंट्रोल्स भी बोलते हैं। तो ये सारे जो टूल्स है वो टूल्स हमको यहाँ पर पूरा टूल्स का लिस्ट दिया होता है जिसको हम अपने फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट में हमको यहाँ पर हमारा मेन वर्किंग एरिया दिया हुआ है जिसमें ये कंट्रोल है जिसका नाम फॉर्म है। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्म आता है जिसके अंदर हम ये सारे टूल्स
जो है उसको प्लेस करके वहाँ पर अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे जो ये एरर लिस्ट वाली विंडो आई है, ये एरर लिस्ट के अंदर हमको अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर जितनी भी एरर्स आती है या कोई वार्निंग्स आती है या कोई ऐसे मैसेजेस होते हैं वो सब यहाँ पर लिस्ट आउट होते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग रन करवा रहे हैं और उस टाइम कोई एरर आ रही है या कोई वार्निंग आ रही है तो वो सब यहाँ पर हमारे लिस्ट आउट होती है। उसके बाद ये राइट साइड में यहाँ पर हमको एक विंडो दिया हुआ है जिसमें है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वो हमको यहाँ पर बताता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कितने कितने कंट्रोल्स अवेलेबल है। जैसे अभी हमारे पास जो कंट्रोल है वो ये फॉर्म है, तो फॉर्म भी एक टाइप का कंटेनर कंट्रोल है, तो यहाँ पर हमको बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म 1 मिलेगा और यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट में दूसरे रिसोर्सेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल फॉर्म्स अगर हमको चाहिए तो दूसरे फॉर्म्स हम यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। फिर इसके साथ ही दूसरी एक विंडो आती है जो यहाँ से आती है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ विंडो। तो ये दूसरी जो विंडो है उसको हम प्रॉपर्टीज़ विंडो बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ विंडो हमको हर एक कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ बताता है। जैसे यहाँ पर ये फॉर्म है तो इस फॉर्म को हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी वो सारी प्रॉपर्टीज़ ये प्रॉपर्टीज़ विंडो में यहाँ पर इस तरह से लोड हो जाएगी। तो ये फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सब हमको यहाँ पर बताएगी। ऐसे हर एक कंट्रोल की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सारी प्रॉपर्टीज़ ये प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर हमको मिलती है, जिसकी वैल्यू हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये हर एक कंट्रोल की प्रॉपर्टी हमको बताता है। अब यहाँ पर जो हमको ऊपर की और ये बार्स दिए हुए हैं उसमें ये सबसे पहला जो बार है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम होता है और हमारा मेन जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम होता है। उसके नीचे हमको यहाँ पर जो दिया हुआ है फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, बिल्ड, डीबग, टीम, डेटा, टूल्स, आर्किटेक्चर, टेस्ट, एनालाइज, विंडोज एंड हेल्प, ये जो पूरा बार है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। इसके अंदर ये सब अलग अलग मेन्यूज दिए हुए हैं। जैसे फाइल मेन्यू है तो फाइल मेन्यू के अंदर भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो हर एक ऑप्शन का हम वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। फिर ये एडिट है तो एडिट में हम यहाँ पर इस तरह से ऑप्शंस जो है उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ कट करना है, कॉपी करना है, कहीं पर पेस्ट करना है, इस तरह से ये दूसरे मेन्यू दिए हुए हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बार है उसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे यहाँ पर एक और बार दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे अलग अलग आइकॉन्स दिए हुए हैं। ये सारे आइकॉन्स जो है वो भी ये मेन्यू के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके आइकॉन्स है जो हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है तो ये न्यू प्रोजेक्ट का आइकॉन है। तो अगर ये मेन्यू बार में से हमको नहीं करना है, यहाँ से हमको नहीं ओपन करना है और डायरेक्टली हमको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है तो हम ये जो टूल बार है वो टूल बार में से ये ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो टूल बार है वो और यहाँ पर ये जो टूल बॉक्स है वो दोनों डिफरेंट है। टूल बार में हमको मेन्यू बार के बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जिसको हम डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है वो टूल बॉक्स है जो VB.NET का मतलब .NET फ्रेमवर्क का अलग सा ही टूल बॉक्स है जिसके अंदर हमको अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, अलग अलग टाइप के टूल्स दिए हुए हैं जो हम अपने फॉर्म डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तब हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर दो टाइप से फाइल क्रिएट होती है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर हमने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देखा कि जितने भी रिसोर्सेज है वो सब रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास फॉर्म 1 है तो फॉर्म 1 हमारा एक टाइप का कंटेनर कंट्रोल है जिसके अंदर हम दूसरे कंट्रोल्स का यूज़ करके फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म 1 है उसमें भी हमको एक डिज़ाइन पार्ट मिलता है और एक कोडिंग पार्ट मिलता है। सो कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें ऐसे फॉर्म जो कंट्रोल्स होते हैं फॉर्म कंट्रोल में हमको दो फेजेस मिलते हैं, वन फेज इज डिज़ाइन फेज एंड वन इज कोडिंग फेज। ये जो फॉर्म यहाँ पर हमको इस तरह का जो लेआउट मिलता है तो ये है हमारा डिज़ाइन फेज जहाँ पर हम अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। ये फॉर्म के अंदर कंट्रोल प्लेस करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो जो फाइल का नाम है वहाँ पर आएगा, फाइल के नाम के पीछे ब्रैकेट में लिखा होगा डिज़ाइन। सो दिस इज फॉर्म 1.vb देन इन ब्रैकेट डिज़ाइन। .vb जो लिखा है इट इज़ इट्स एक्सटेंशन कि वो vb की फाइल है उसके लिए यहाँ पर उसका एक्सटेंशन .vb दिया हुआ है।
एंड इफ डिज़ाइन इज रिटन इन द ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो उसका डिज़ाइनिंग पार्ट है। अब इसमें हमको कुछ भी कोडिंग करना है, तो कोडिंग करने के लिए हमको इसके कोड बिहाइंड फाइल में जाना पड़ता है। तो कोड बिहाइंड फाइल क्या होता है कि एक टाइप की ऐसी फाइल जहाँ पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो कोड बिहाइंड के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पर कोई भी कंट्रोल पे डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एक दूसरी फाइल में चले जाएंगे जिसको हम बोलते हैं कोड बिहाइंड फाइल। सो दिस इज अवर कोड बिहाइंड फाइल, और ये जो फाइल होगी उसका नाम हमको यहाँ पर मिलेगा जिसमें सेम नाम होगा form1.vb, बट ब्रैकेट में डिज़ाइन नहीं लिखा होगा, राइट। सो form1.vb, राइट। सो ये जो फाइल है दिस इज कोड बिहाइंड फाइल, एंड इफ इट इज form1.vb इन ब्रैकेट डिज़ाइन, तो वो इसका डिज़ाइन फेज है। तो ये उसका डिज़ाइन पार्ट है। तो यहाँ पर हमको फॉर्म का लेआउट दिखेगा, वो कैसा, उसका लेआउट कैसा है वो दिखेगा, और यहाँ पर हमको उसमें क्या कोडिंग करना है वो हमको इंटरफेस मिलेगा। अब ये जो डिज़ाइन फेज और कोड फेज है वो हम ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो है वहाँ से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर हमको ये बटन दिया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है व्यू कोड। तो अगर हमको यहाँ पर जाना है तो जो फॉर्म 1 है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम व्यू कोड में जाके भी उसके कोड बिहाइंड फाइल में जा सकते हैं, और फिर हम यहाँ पर जो भी कोडिंग लिखना चाहते हैं वो कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब डिज़ाइन फेज में जाना है तो भी हम यहाँ से डिज़ाइन फेज में जा सकते हैं, और प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाना है। ये हमारा व्यू डिज़ाइनर है, राइट। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमको ये डिज़ाइन व्यू में लेके जाएगा, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वो हमको कोड बिहाइंड फाइल है वहाँ पर लेके जाएगा। तो यहाँ से भी हम कोड बिहाइंड या डिज़ाइन फेज में जा सकते हैं, या फिर डिज़ाइन फेज हमारा डिज़ाइन लेआउट जो हमारे पास है उसके पर कहीं पर भी डबल क्लिक करेंगे तो भी हम उसके कोड बिहाइंड फाइल में जा सकते हैं। सो इस तरह से हम अपना कोई भी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको सेव भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कोई भी एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया तो उसको सेव कैसे करना है। तो उसको सेव करने के लिए अगेन क्लिक ऑन फाइल, एंड देन इफ़ यू वांट टू सेव इंडिविजुअल फॉर्म, तो यहाँ पर हम ये क्लिक करेंगे सेव form1.vb, राइट, और सेव form1.vb एज। और अगर हमको पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पर सेव करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव ऑल पे। तो ये जो हमारी जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फाइल्स अवेलेबल है, जितने भी फॉर्म्स अवेलेबल है, उसको सबको एक साथ वहाँ पर सेव करेगा। और सपोज अगर हमको करंट हमारा जो फॉर्म है उसको ही सेव करना है तो हम यहाँ पर ये सेव form1.vb या सेव form1.vb एज करके वहाँ पर हम सेव कर सकते हैं। हमको इसका कोई दूसरा नाम देना है, दूसरे नाम से सेव करना है तो भी हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन सेव ऑल, सो इट विल सेव ऑल द प्रोजेक्ट्स। सेव करने के टाइम पे हमको यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा कि कौन से नाम से प्रोजेक्ट सेव करना है, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब हमको कौन से फोल्डर में ये प्रोजेक्ट है उसको सेव करना है, एंड दिस इज द सॉल्यूशन नेम, ये उसका सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है उसका नाम यहाँ पर हमको बताएगा। तो यहाँ पर आपको अगर फोल्डर चेंज करना है तो ब्राउज पे क्लिक करें, और फिर जहाँ पर भी हमको ये सेव करना है वो फोल्डर का पाथ हम यहाँ पर दे सकते हैं, और उसके बाद जस्ट क्लिक ऑन द सेव बटन। ओके, so just click on the save button and it will save the project in the specified path। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट सेव होता है तो ये प्रोजेक्ट के अंदर दो टाइप की फाइल्स क्रिएट होती है जो हम यहाँ पर देखते हैं अभी। जैसे हमने अपना सैंपल नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो सैंपल नाम का प्रोजेक्ट ये फोल्डर के अंदर क्रिएट हो चुका है। नाउ इफ यू डबल क्लिक ऑन दैट देन वी विल फाइंड टू टाइप ऑफ फाइल्स, वन इज अ फोल्डर एंड वन इज अ सॉल्यूशन फाइल। ये जो फोल्डर है वो फोल्डर के अंदर उसके जितने भी रिसोर्सेज है और जितने भी फॉर्म्स वहाँ पर हमने ऐड किए होंगे वो सारे फॉर्म्स और रिसोर्सेज यहाँ पर आ जाएंगे, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फाइल। सॉल्यूशन फाइल जो होती है वो VB.NET में मेन फाइल होती है जो हमारा सोर्स कोड बताता है। तो अगर हमको डायरेक्टली इसको यहाँ से ओपन करना है तो भी हम ये सॉल्यूशन फाइल को ओपन करके हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट का रिसोर्स है वो हम वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। सो जस्ट टू ओपन द सॉल्यूशन फाइल जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट,
तो वो सॉल्यूशन फाइल जो है वो हमारे विजुअल स्टूडियो .NET के अंदर ओपन करके हमको बताएगा। सो दिस विल ओपन अवर प्रोजेक्ट जिसका नाम हमने दिया था सैम्पल। ओके, तो इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा यहाँ पर ओपन हो सकता है। सो दिस इज अबाउट हाउ टू know the .NET IDE, what are the components, what are the windows in .NET IDE, और उसके अंदर कौन से मेन्यूज होते हैं ये, एंड हाउ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, हाउ टू सेव अ प्रोजेक्ट in visualbasic.net. So thanks for watching.